चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति पर और दूरी वाले प्रश्न हल कर रहे थे। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है कि दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी है 13 मात्रक। तो x के मान ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया है, तो बोर्ड परीक्षा में जब पूछा जाता है थोड़ा अटेंटिव हो जाता है दिमाग। और यहाँ पर हम भाषा देखेंगे तो x के मान, यहाँ पर x का मान नहीं कह रहा है, के मान है, इसका मतलब x के एक से ज़्यादा मान निकल रहे होंगे। तो दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी है। तो बस जैसा हम लगाते आए हैं वैसे ही भाषा भी लिख करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम भाषा लिखेंगे, माना x1, y1 बराबर -1, -3 तथा x2, y2 मान लेंगे, x2, y2 बराबर x, 9। ये हमने बिंदु मान लिए। अब नीचे सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर से ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 13। और अब जो है इनके मान रख देंगे। तो √-1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y2 का मान है 9 का होल स्क्वायर बराबर 13। थोड़ा सा हल करेंगे, -1 माइनस x इनका होल स्क्वायर और -3 माइनस 9 -12 हो जाएगा, प्लस -12 का होल स्क्वायर वर्गमूल का निशान है बराबर 13। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो यहाँ पर भाषा लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो हो जाएगा -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 144 बराबर 13। 144 13 का वर्ग यहाँ पर। अब यहाँ -1 -1 यहाँ पर अगर -1 बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस का वर्ग जो है वो प्लस हो जाएगा। इस तरह से कुछ -1 वर्ग बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x और पूरे का वर्ग लगा हुआ था प्लस 144 बराबर 13 का वर्ग 169। अब यहाँ पर हम देखें -1 का वर्ग अलग से कर देंगे तो +1 हो जाएगा और 1 + x का वर्ग बचा रहेगा। तो 1 + x का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। तो आ जाएगा 1 + x का वर्ग बराबर 25। फिर यहाँ पर हमारी भाषा होगी, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा √1 + x का होल स्क्वायर बराबर √25। तो इधर जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो 1 + x बचेगा, इधर 5। अब यहाँ पर देखेंगे यहीं पर थोड़ा सा है कि ये जो है 5 के बजाय +-5 बचेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन से जब हम वापस ऊपर वाली लाइन में जाएंगे, यानी दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो चाहे +5 हो उसका भी वर्ग 25 होगा, -5 हो उसका भी वर्ग 25 होगा। तो दोनों का वर्ग जो है वो 25-25 ही होगा। तो अब प्लस चिन्ह लें। एक बार प्लस चिन्ह लेने से उत्तर हमारा क्या होगा, 1 + x बराबर +5 यानी x बराबर 5 - 1 यानी कि 4। एक बार माइनस चिन्ह लेने से उत्तर क्या होगा, 1 + x बराबर -5 तो x बराबर -5 - 1 यानी x बराबर -6। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा था कि x के मान ज्ञात करना है तो -6 और 4 ये दो मान यहाँ पर निकल आए। दूसरा एक तरीका ये भी यहाँ पर था कि यहीं पर हम ऊपर 1 + x का होल स्क्वायर बराबर 25, इसमें अगर हम वर्ग कर देते 1² + x² + 2x बराबर 25, 25 को इधर ले आते तो x² + 2x + 1 - 25 बराबर 0। तो बनता है x² + 2x - 24 बराबर 0। 24 के हम टुकड़े करते 6 चौक 24, 6 और 4 तो x² + 6x - 4x -24 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया है। इसमें हम कॉमन ले लेते जल्दी में तो हमारा बचता x + 6 और एक टुकड़ा बचता है x - 4 बराबर 0।
जब x प्लस 6 वाला ब्रैकेट होता तो x का मान -6 आता, x माइनस 4 वाला ब्रैकेट 0 होता तो x का मान 4 आता। तो इस तरह से भी, तो यहाँ पर प्रश्न में केवल हमारा सूत्र रखना था बस, और सूत्र के बाद में सही से हल करना था। तो अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न प्रश्न नंबर 14। ये भी ऐसे ही है, बिंदु x5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही है, इसको हम सीधे लगाते हैं बिना भाषा के। आप लोग भाषा लिखेंगे 2024 में पूछा गया √x1 - x2। तो ये x1 और y1 है, दूसरे वाले बिंदु x2 और y2 है। तो x1 - x2 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 5 -3 का होल स्क्वायर बराबर 17। तो हल कर लेंगे थोड़ा सा। तो x - 2 का होल स्क्वायर, 5 -3 तो हो जाएगा 5 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 17। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो वर्क करने से वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो इधर आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 3 8 हो जाएगा, तो 8 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 64 बराबर 17 का वर्ग हमारा आ जाएगा 17 17 289। ये हम लोगों को याद होने चाहिए। माइनस कर देंगे, तो x - 2 का वर्ग बराबर 289 - 64। तो x - 2 का वर्ग बराबर 289 से जब 64 घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 289 - 64, तो 225। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो इधर आ जाएगा हमारा x - 2 और 225 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 15 में 225 यानी +-15। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x - 2 बराबर 15, तो x बराबर 15 + 2 यानी 17। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x - 2 बराबर -15, तो x बराबर -15 + 2 यानी x बराबर -13। तो -13 और 17। तो इस तरह से देखा कि ये प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में दूरी वाले, लेकिन इस तरह से आसानी से लग जाएंगे। फिर अगला है 15वां प्रश्न। यदि बिंदु दे रखे हैं 3, ये संरेख हैं, तो एक का मान ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया। अब इसको देखेंगे, यहाँ दूरी के हिसाब से लगाना तो बड़ा कठिन काम है यहाँ पर, तो इसके हमें आगे भी तरीके मिलेंगे और उन्हीं तरीकों से हम लगाएंगे। यहाँ पर लगाना तो कठिन। एक इसके तरीका ये है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें, और एक तरीका ये है कि हम लोग ढाल से निकालें। कक्षा 9 में भी थोड़ा इसका हिस्सा पड़ा है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, फिलहाल ये 3 बिंदु दे रखे हैं, तो पहला बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 और तीसरा बिंदु जो है ये x3 और y3 है। तो हमारे 3 बिंदु हैं ये। अब 3 बिंदु हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र, इसमें हम मान रख देंगे। तो हाफ x1 का मान यानी 1, y2 माइनस y3 यानी कि -2 -16 प्लस x2 यानी कि अल्फा, y3 माइनस y1 यानी कि 16 - 4 प्लस x3 का मान है -3, तो -3 और y1 माइनस y2 यानी कि 4 - -2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब यहाँ पर है कि बिंदु संरेख है, तो संरेख होने से क्या होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारा 0 होगा, क्योंकि बिंदु जो है तीनों एक ही लाइन में है। तो इस तरह से इन बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो इनका क्षेत्रफल जो है 0 होगा। तो 1/2 का 2 उधर चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, 1 -2 -16 हो जाएगा, -18 इंटू में प्लस अल्फ़ा 16 में से 4 गए तो 12 -3 और 4 -2 यानी +2, 4 + 2 यानी कि 6, तो 3 × 6 बराबर 0। तो आ जाएगा 1 -18 गुणा -18 प्लस 12 अल्फ़ा -18 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। तो ये जुड़ जाएंगे, -18 -36 हो जाएगा, तो 12 अल्फ़ा -36 बराबर 0। 36 उधर ले जाएंगे तो 12 अल्फ़ा बराबर 36, तो अल्फ़ा बराबर 36/12 यानी कि 12 3 36, 3 आ गया। तो इस तरह से अल्फ़ा का मान आ गया हमारा 3। और दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर, दूसरा तरीका है ढाल, कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो उनकी जो ढाल है, और ढाल का सूत्र होता है, ढाल यानी स्लोप, कितने झुकाव पर है, y2 - y1 बटे x2 - x1, ये ढाल होती है। तो उनकी सबकी ढाल बराबर होगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है, समांतर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनकी सबकी ढाल बराबर होगी। तो हम यहाँ पर ढाल निकाल लें। बिंदु क्या क्या थे हमारे, 1 4 अल्फ़ा -2 और -3 और 16। तो हम लोग ढाल निकाल लें पहले दूसरे बिंदु से, कितनी होगी, y2 - y1 यानी कि -2 -4 बटे अल्फ़ा -1 बराबर। अब पहले और तीसरे से अगर देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 16 -4 बटे -3 -1, इसी को हल कर ले, -2 -4 तो -6 बन जाएगा बटे अल्फ़ा -1 बराबर 16 में से 4 गए 12 बटे -3 -1 तो -4 बन जाएगा। गुणा कर लें इनकी तिरछा इस तरह से, तो 12 की गुणा हो जाएगी अल्फ़ा -1 से, -6 -4 की गुणा होगी तो 24, 12 से भाग कर दें तो अल्फ़ा -1 बराबर 24/12 यानी अल्फ़ा -1 बराबर 12 दूनी 24 2, तो अल्फ़ा बराबर 2 + 1 यानी कि अल्फ़ा का मान 3 आ गया। तो 2 तरीके हैं, एक ढाल वाला तरीका और एक जो है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला तरीका। और बाकी संरेख से जो है, क्योंकि संरेख तरीका इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं होगा। अब ये हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, तो इसको हम इस तरह समझते हैं, मान लीजिए 3 बिंदु हैं ये हमारे सामने, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु C B A। अभी हमें पता नहीं है यहाँ पर कि कौन सा बिंदु बीच में है, तो जैसे एक दूरी AB हो गई, एक दूरी BC। संरेख में क्या होगा, 2 छोटी जो दूरी होंगी उनका योग बराबर बड़ी दूरी के होना चाहिए। अब छोटी दूरी अगर जैसा चित्र बनाया है उसके हिसाब से तो AB और BC हैं, तो AB BC निकाल लिया, इनको जोड़ दिया, ये बराबर AC होना चाहिए, लेकिन ये तब जब B बीच में हो। अगर A बीच में हो या C बीच में हो तो उससे जो है सवाल हमारा बदल जाएगा, तो ये नहीं लग पाएगा, इसको हमें ट्राई करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है तो इस तरीके से ये नहीं लगेगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये आगे भी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तब इसकी चर्चा हो जाएगी। फिर अगला है प्रश्न नंबर 16, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से है, दूरी निकाल लेंगे, √4 - 12 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 है, तो 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर नहीं होगा, बराबर 10, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, और इधर 4 में से 12 घटा है तो -8 बचा, -8 का वर्ग प्लस y - 3 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। तो इधर -8 का वर्ग 64 हो गया, 64
प्लस वाई माइनस 3 का वर्ग बराबर 100। उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो वाई माइनस 3 का वर्ग बराबर 100 माइनस 64। 100 में से 64 हम घटा देंगे तो वाई माइनस 3 का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36। वर्गमूल ले लेंगे तो वाई माइनस 3 बचेगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 6। प्लस चिन्ह लेते हैं तो वाई माइनस 3 बराबर 6 तो वाई बराबर 6 प्लस 3 यानी कि 9। माइनस चिन्ह लेते हैं तो वाई माइनस 3 बराबर माइनस 6 तो वाई बराबर माइनस 6 प्लस 3 तो वाई बराबर माइनस 3। तो इस तरह से माइनस 3 और 9 ये हमारे दो हो जाएंगे इस तरह से वाई के मान। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये एक तरह के प्रश्न थे। ठीक है, बाकी के लिए अगले हम लोग वीडियो मिलते हैं।